पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक एनजीओ के तमाम लोग, एक परिवार के तमाम लोग जिला सचिवालय पहुंचे हैं। जिला सचिवालय वो क्यों पहुंचे हैं, हम उससे पहले सब कुछ वाकया बताएं, उसी परिवार से जान लेते हैं। ये परिवार आप जानते होंगे, जो लगातार पशुओं की, चाहे वो कुत्ते हों या फिर बंदर हों, उनकी सेवा करता हुआ नजर आता है। पूरा माजरा क्या है, पूरी बात क्या है, वो एक बार इनसे जान लेते हैं। क्या परेशानी आ रही है जिसके चलते आप लगातार कभी जंगल, कभी जिला सचिवालय घूमते हुए नजर आ रहे हैं? सर, हमारे जो बच्चे हमने रखे हुए थे, एक तो बजरंगी और एक शिमू, आपने पहले भी उनको देखा था। हमने उनको कभी भी बांध के नहीं रखा, उनको बिल्कुल फ्री छोड़ते थे हम उनको। हर मतलब वाइल्ड वालों ने हमें फोन किया, वाइल्ड वालों ने, विजय ललारिया ने, दलजीत ने और मेनका गांधी मैम ने, कभी वो उनसे कॉल कराती थी। मेनका गांधी मैम इतनी फ्री है कि वो हमें हर रोज कॉल करती थी। तो सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि दलजीत और ललारिया, इन दोनों की वजह से हमारे बच्चे गए हैं। अगर हमारे बच्चे नहीं मिले ना, मैं सच्ची मैं मीडिया के सामने बोल रही हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगी उन दोनों को। वजह क्या रही है? पिछले दिनों उन्होंने नोटिस दिया था, एक बार घर पे वो लोग आए थे। हाँ जी, तो नोटिस दिया था, हमने उनको बोला था कि हम 5 तारीख तक का टाइम लेते हैं आप, ठीक है? उन्होंने बोला कि ठीक है। उसके बाद हमने मेनका गांधी मैम का फोन आया हमारे पास, हमने बात करी। उन्होंने हमें बोला कि मैं ये बच्चे जंगल में नहीं रह सकते। पहली बात तो इनको जंगल में छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको 1 महीने का टाइम दे रही हूँ, आप इनको रोज जंगल में लेके जाओ, वहाँ पे इनको जैसे पत्ते खाना और इनकी जो हैबिट है वो इनको ट्रेंड करो। हम इनको लेके भी जाते थे, लेकिन इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कल वो 1 महीना कल होएगा, लेकिन इन्होंने हमारे बच्चे 1 हफ्ते पहले ही हमसे धोखे से लिए और उनको जंगल में रिलीज कर दिया, और हमें बताया भी नहीं, ना ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि हमारे बच्चों को कब लेके गए, कहाँ छोड़े। आज हमने ये दिल्ली से आए हुए हैं सब, इनकी हम सारे इकट्ठे होके गए हैं, तब उनके इंस्पेक्टर ने हमें आज वीडियो दी है उनकी। 1 हफ्ते बाद हम 6 दिन से क्या लेके गए थे कि कहाँ छोड़ेंगे? उन्होंने हमें बोला कि आज फोन, वो लिलारी है जो विजय लिलारिया, शिव कॉलोनी से है वो बंदा, उसने बोला कि आप इनको लेके आ जाओ वाइल्ड वाले ऑफिस में, हम शाम को ना आपको वापस दे देंगे, इनको थोड़ा देखेंगे कि ये क्या करते हैं, इनकी एक्टिविटी देखेंगे। उसके बाद हम लेने के लिए गए तो उन्होंने हमें नहीं दिया। उसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने पूरी रात उनको केज में रखा और उनकी इतनी बुरी हालत कर दी, जो हमारे घर में 1 साल से नहीं हुई, उसने 1 रात में उनकी ऐसी हालत कर दी, देख के भी रोना आ रहा था। उनको ना कुछ खाने के लिए दिया, पिंजरे में उनको ऐसे रखा हुआ था। जब हम सुबह उनको दूध लेने के लिए गए, दूध लेके गए थे हम, जो हमारा बजरंगी था वो दूध क्यों हो रहा है ये करनाल में मैम, हो क्यों रहा है समझ नहीं आ रहा। पिछले बताती हूँ, ऐसा कुछ नहीं था, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये सिर्फ हुआ है तो बैड इंटेंशन की वजह से ही हुआ है। किस चीज की वजह से? मतलब किसी की कोई गलत मंशा थी इसके पीछे, या गलत इंटेंशन लगा लो इसके पीछे। मतलब आप देखिए, पूरा साल इन्होंने बच्चे पाले हैं, बड़े किए हैं, 15 दिन के बच्चे पाल के 1 साल तक लेकर आए हैं। उसके बाद सडनली एकदम आप बच्चों के ऊपर एकदम हावी हो गए। तब तक तो आपको बच्चे नजर नहीं आए 1 साल, लेकिन 1 साल बाद आपने बच्चों के ऊपर एकदम, जैसे जिस दिन इसने एम्बुलेंस लॉन्च की दूसरे एनिमल्स के लिए, उसी दिन आप इनके पीछे पड़ गए बच्चों को लेकर, क्योंकि उनको पता था कि इनके पास एक यही पॉइंट है जिसे राहुल को मतलब हम डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये एनिमल का काम करने के लिए। मतलब उनको डिस्ट्रैक्ट करने का उन्होंने एक रास्ता ढूंढा। अब आपको मैं ये बताती हूँ, यहाँ पर वाइल्ड वालों ने एक बहुत बड़ी गलती और की। वाइल्ड वाले जो थे, देखो ये बच्चे ह्यूमन बींग के साथ पले थे, तो ऐसा नहीं है कि कानून, ठीक है उन्होंने अपना कानून बताया, लेकिन इसमें एक कानून और भी है। जो ह्यूमन बींग्स के साथ बच्चे पलते हैं या इस तरह से कोई पालता है, पहली बात तो बंदर 3 साल से पहले अडल्ट नहीं माने जाते हैं। लॉ कहते हैं कि वो 3 साल से पहले अडल्ट नहीं होते हैं, और अभी ये बच्चे सिर्फ 1 साल के थे, तो पहली बात तो अभी लेने का राइट बन ही नहीं रही था। दूसरी बात, एक चीज और थी कि एक एक्स मिनिस्टर थे पीछे, 2011 में अजय यादव जी ने एक कानून पास किया था, जिसके अंदर आप एक वाइल्ड एनिमल को भी एक गोद ले सकते हो। गोद इन द सेंस मिलने जा सकता है, उसको देखने जा सकता है, उसका खाना अफोर्ड कर सकता है, उसका मेडिकल अफोर्ड कर सकता है। तो वाइल्ड वालों को ये समझाना चाहिए था, ऐसा भी प्रोसीजर है बीच में, लेकिन उन्होंने नहीं समझाया। उन्होंने ये बच्चे लिए, और पहली बात तो वाइल्ड वाले कभी भी, आप देखो हम कितनी बार घोड़ों की कंप्लेंट करते हैं, कितनी बार, उनके लिए तो वाइल्ड वाले कभी आते नहीं है। मतलब आप देखो, कभी किसी घोड़े को चोट लगी हो, कोई घोड़ा बीच में गिरा पड़ा है, उसके लिए तो वाइल्ड वाले आएंगे नहीं। लेकिन अब जो है सारा का सारा कानून एकदम उठ के आ गया। ये विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राहुल सिंगला हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल भाई, हमने देखा भी था उस दौरान बजरंगी को जाकर वहां पर घर पर, विवाद हुआ क्यों, इतनी परेशानी आ क्यों रही है कि लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, आपको रोना पड़ रहा है, सड़क पर आना पड़ रहा है? पता क्या, वो उनके लिए बंदर थे, मेरे लिए मेरे बच्चे थे। मैंने इतना टाइम अपनी बीवी को नहीं दिया जितना उनको दिया मैंने। मैं अपने बाप के मरने पे नहीं इतना रो जितना उनके लिए रो रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे 2 बच्चे थे, दिल से लगाया था मैंने, पाला था यार, उनकी सेवा करी थी मैंने।
इतने बंदर मर रहे करनाल में, उनको कौन नहीं देखता, कोई नहीं देखता। लोग मेरे को फोन कर रहे हैं, भाई आप हेल्प कर सकते हो, करनाल में कोई हेल्प नहीं करेगा, ये बंदर बेचारा मर गया, जख्मी हो रहा है, आप आ जाओ प्लीज, आप आ जाओ प्लीज। कल भी मैं मेहता फारक में सामने मेरी वीडियो पड़ी है, बेचारा बंदर मरा हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं वहाँ जाने की, क्योंकि बंदर हाथ लगाने देंगे उनको। एकता इतनी होती है, मैं कह रहा हूँ भाई तुम उनसे सीख लो उनसे कि एकता क्या होती है। अगर हम इंसान ऐसे एकता बन जाए, हमारे देश को कोई बुरा नहीं बोल सकता। लेकिन तुमने बंदरों को तुमने वाइल्ड बना दिया। एक तो वो बंदर शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है, किसी का मांस नहीं खाते, वाइल्ड कैसे बन गया? चलो अगर रख भी लिया, हमें काटता ना, काटने दे। तुम्हारी क्या ऐसी तैसी हो रही है, तुम्हें थोड़ा काटने आता है। अगर हम रहते हैं हिंदुस्तान में, रहते पाकिस्तान, एक साइड एक कोना दूसरे कोने में है, अगर उनको कोई फर्क पड़ रहा है, मेरे पड़ोसी सारे रो रहे हैं, मेरे पड़ोसी के बच्चे खेलते हैं उनके, कौन से वाइल्ड एनिमल? वाइल्ड एनिमल होता है खूंखार, एक दूसरे को देखते ही मारने वाला, उसने किसी को नहीं मारा। वजह कहाँ आई, परेशानी कहाँ आई, कैसे शिकायत दी, कहाँ तक पता चला? इस समय करनाल में ये विवाद काफी ज्यादा छिड़ा हुआ है, आपको नहीं लगता है? पहले तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे बच्चे दे दो। मैंने किसी के ऐसे नहीं करके मैं किसी पे कंप्लेंट भी नहीं करूंगा, दे दो मेरे को बच्चे यार बस। इससे पहले हमारे बच्चे हमें मिलने चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे जो भी है, जो भी। आप गए थे ढूंढने, मिले वो? 1 वीक से मैं वही ढूंढ रहा हूँ, 1 वीक से दिन रात मेरे 12 बजाते हैं डेली के मेरे बड़े गांव के पास जंगल, पूरे बड़े गांव में। और वो विजय लला रिया पता क्या कह रहा है रिकॉर्डिंग पे, उसकी वीडियो बना दी हमने ढूंढते हुए की, उसकी ना कोर्ट में डालूंगा, कोई बाप का छुड़वा के देख लेना। अब हम वहाँ डेली कभी सुनो, कभी नहीं आ जाएगा ना, हाँ, कभी भी इनके वो रिकॉर्डिंग दे दूंगा तुम्हें, आपको रिकॉर्डिंग मेरे पास सारे प्रूफ है भैया, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं दिखाता हूँ। और कई बंदे बोलते हैं दिमाग से चल, भाई मेरे में दिमाग नहीं है, मैं दिल से खेलता हूँ। कई लोग बोलते हैं भाई अगर तुम इसको इतना वो लोगे ना डीपली, मतलब क्या बोलते हैं, भावनात्मक तौर पर, हाँ मतलब कि तुम इतना भावुक मत हो, ये होते रहते हैं भाई। अगर तुम भावुक नहीं होगे तो बिजनेसमैन बन जाओगे, फिर तुम तो बिजनेस करोगे इनका, आप इनकी सेवा नहीं कर सकते। करनाल में एम्बुलेंस चलाई, सड़क विवाद शुरू हो गया, घर गया ही था बस, हमने खाना भी नहीं खाया था, जाते वहाँ पे कौन आता है, कह रहा भाई बंदर क्यों छोटा, मुझे लगा कोई बधाई देगा भाई। करनाल में मैंने 20-21 साल निभाया है, मैं नरवाना से हूँ, मेरा 55। अरे हमने चाय की रेडी भी लगाई है, वो जो बोलते हैं ना भाई ये पैसे कमाने के लिए, मेरी भी गवर्नमेंट जॉब है, मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरा नाम डाल के देख लेना क्या करता तुम्हारा बाप को ऑलरेडी सब जानते हैं। करनाल के अंदर कोई फोटोग्राफर, हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, मेरा नाम डालो राहुल सिंगला। आप अपनी बात रखिए, भावनात्मक तौर पर इतना आप हैं, मैं आपकी बिल्कुल समझ रहा हूँ। मेरे को इन्होंने क्या किया, चारों तरफ से घेर लिया, उधर से पुलिस वाले, उधर से वाइल्ड वाला, उधर से मेनका के मेरे मैसेज आ रहे हैं। मेनका जी का एक बार मेरी बात हुई मेनका जी से कि उसने मेरे को इतना मतलब बोला, क्योंकि मेनका जी की गलती नहीं है। सबसे बढ़िया बात मेनका जी ने बोली मेरे को कि बेटा ये बच्चे ना जंगल के लायक नहीं है। आपने जब मेरे को जो गाली दी हो मैंने सुनी है, भाई मैं छोटा हूँ, मेरे से गलती हुई होगी, पता नहीं उनके लिए गलती हो, मेरे लिए गलती नहीं है। मैंने बच्चे पाले हैं, मैंने बच्चे समझ के बंदर समझ के मैंने उनको नहीं पाला, चलो उनकी सोच थी, उनके कान भर दिए। अब एक बंदे को जानते नहीं आप, अगर मैं बोलूंगा भाई उससे बच के रहना, करनाल के वाले से तेरी ऐसे कर देगा, तो आप तो वो डरेगा ना भाई, इससे बच के रहना पड़ेगा, ये बंदा ऐसा है, क्योंकि उसने समझाया। ऐसे मेरे को बोलती तू गुंडा है, तू बदतमीज है, तू तो पब्लिसिटी चाहता है। अरे मैंने क्या जरूरत है पब्लिसिटी की? तो मेरे बच्चे 1 साल से पाल रहा हूँ, मैंने कौन सी पब्लिसिटी ले ली? 1 साल से पाल रहा हूँ ना। एम्बुलेंस की ओपनिंग कर दी स्ट्रीट डॉग के लिए, हर बंदा बोलता है मेरी गाड़ी में बदबू आ रही है, मेरी गाड़ी एम्बुलेंस बन गया। अबे तुम्हारे लिए तो गाड़ी लगाई है, तुम्हारे लिए। अगर तुम मेरे को फोन करो, करनाल के अंदर ड्यूटी, अभी लाइफ केयर वाले लड़के आए, वो दोस्त मिले, वो अच्छा काम करे यार। उन्होंने क्या कहता है ना, वो क्या बोलते हैं उसे, आज आप डीसी साहब के पास आए हैं? मैं मजबूरन आया हूँ, मैं चाहता नहीं था डीसी साहब के आना। पहले तो मेरे को 1 हफ्ते से मेरे को बताया नहीं जा रहा कि मेरे बच्चे का, एक तो बजरंगी था, बजरंगी सीमू 1 हफ्ते से मुझे वीडियो नहीं दिखाई जा रही थी कि आपके बच्चे छोड़े कहाँ पे हैं, किस डायरेक्शन में गया, बस वो भी प्रेशर से पता चला कि वो जंगल में छोड़ दिया। हम तो उनको जंगल में छोड़ना ही नहीं था, ये मेनका जी ने बोला, और ही नहीं, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। सेकंड उनका मेडिकल नहीं कराया गया, मेरे पे मेडिकल पड़ा है, ठीक है, प्रूफ दिखाऊंगा। और हमने 1 साल से उनको पाला, हमारा राइट बनता है ना उनके साथ जाना, जहाँ पे वो उनको रिलीज करते हैं। वो हमें बताया ही नहीं गया कि उनको कहाँ रिलीज किया गया, और कहाँ छोड़ रहे हैं, हमारे पास कोई वीडियो ही नहीं थी कि कहाँ पे छोड़। मेरे को तो भाई मेरे को तो धक्के मारे जा रहे थे वहाँ पे। मैं तो चलो मैम दिल्ली से आया, कई लोग अलका मैम आए, बहुत सारे मेरे दोस्त आया, क्योंकि मजबूरी है, साथ खड़े हुए हैं। जब जाके तो उन्होंने वीडियो दी है, आज बोला है कि भाई कोई लड़ा रिया हम नहीं जानते किसी लड़ा रिया, वो ओनली इन्फॉर्म है, हमें इन्फॉर्म करता है, आगे काम करता है। वो कोई इंस्पेक्टर नहीं है या किसी कोई पोजीशन नहीं है, मुझे नहीं था। आज बैठा था वहाँ पे, भाग गया, हमारे पे वीडियो पड़ी है, वहाँ बैठा था आज। अगर तुम इन्फॉर्मर है तो तुम्हारे पास क्या कर रहा है भाई?
7 दिन वहीं बैठा था क्या? तो वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट नहीं, से नहीं, कुछ नहीं है। और उसने IBN 7 और शायद आप करनाल ब्रेकिंग में नहीं आया, तो IBN वालों में आया था। उसने बोला कि मेरा ये ओहदा है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। भाई तेरे सारी वो जानते हैं। पहले तो कोई भी लोग अपने बीवी बच्चों को रात को घर छोड़ के बाहर धक्का नहीं खाता बिना पैसे के। वो वीडियो में दिया है आपको, वो देख सकते हैं हम, जो वो वीडियो है एक बार वो अगर आप देख सकते हैं। राहुल सिंगला परेशान हैं, उनके परिवार के तमाम लोग परेशान हैं। आप भी NGO से जुड़े हुए हैं, लगातार लोगों के लिए काम करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में जो पिछले दिनों से विवाद लगातार चलता आ रहा है करनाल में? ये विवाद इसी ऑफिस से शुरू हुआ था जब राहुल सिंगला ने यहाँ पे एम्बुलेंस की थी। 2 NGOs है, भाई 4 इडियट्स का पेज रन कर रहा है और एक और पेज है बहन हमारी करनाल की वॉइस फॉर वॉइसलेस 1313 रन कर रही है। तो कहीं ना कहीं जब कहते हैं ना, जब फॉलोअर्स या ये चीज़ें आ जाती है तो दिमाग में घमंड सा आ जाता है। तो जब वो पेज के संचालक को पता लगा कि ये भाई के पास मंकीज हैं तो ये पॉपुलर हो रहे हैं, तो इनके वो विजय ललारिया के साथ मिलके उन्होंने, जो अधिकारी नहीं है वाइल्ड लाइफ के, कोई अधिकारी नहीं है, जो चीज़ मेरे को अभी पता लगी है, तो राहुल भाई के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, क्योंकि इनके यहाँ से बच्चे उठा लिए गए उनके। और जो गलत बात थी, ठीक है, पहले वाइल्ड लाइफ को चाहिए था, टाइम देना चाहिए था। और ये विवाद, कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि इतना करनाल में ये चीज़ में हो गया, इतना एग्रेशन आ गया कि आज सारे राहुल भाई के लिए मतलब खड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो दिल्ली से भी आए हैं, हम भी आज भाई की सपोर्ट में आए हैं। और मैं चाहता हूं कि राहुल भाई को इंसाफ मिलना चाहिए और जो भी इनके गुनाहगार हैं। आपने किसी पर आरोप लगाए हैं, ये आपके आरोप हैं, आपके पास इसके कोई पुख्ता सबूत हैं? बिल्कुल पुख्ता सबूत हैं, बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो कहते थे हमारे पास डोनेशंस नहीं लेते, हम डोनेशंस नहीं लेते, जो NGOs कहते थे उनके फंड रेजर्स के स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रूफ भाई राहुल भाई के पास भी है। जो विजय ललारिया और वो पेज के संचालक हैं, जो दूसरे पेज के संचालक है, उन्होंने इनसे पैसे की डिमांड भी की थी। जो पैसे की डिमांड की थी, इन्होंने पैसे दिए भी हैं, विजय ललारिया को पैसे भी दिए हैं। और आज हमें जाके जो सुल्तान सिंह जी है, जो वाइल्ड लाइफ ऑफिसर है, इंस्पेक्टर है, उन्होंने ये चीज कहा कि विजय ललारिया, आपको नहीं लगता कि ये सारा विवाद फॉलोवर्स, पैसे, डोनेशन पर आकर टिक गया है? हिमांशु, ऑब्वियस आई थिंक जब हमारे पास चीजें आनी लग जाती है ना, किसी टाइम हमारे पास कुछ नहीं है और जब हमें 1.5 लाख 2 लाख बंदे मतलब रोज फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो ये चीजें हमारे दिमाग में आ जाती हैं। हम उनके सारी बात ये बिल्कुल क्लियर हो रही है, किसी को लेकर सारा सिस्टम हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। और पता है क्या, कुछ नहीं है जो राजनीतिक राजनीतिक बात नहीं हम कर सकते, क्योंकि देखो मैं खुद एक NGO रन करता हूं और मेरे को कभी फॉलोअर्स और इस चीज की रही भी नहीं है। मैं भी एक पेज का संचालक हूं, एक ग्रुप का संचालक हूं, तो कभी भी मैंने ये चीजें नहीं कही। अब जो राहुल भाई के साथ हुआ है वो गलत हुआ है। एक जो गलत विजय ललारिया जी हैं, उन्होंने गलत आरोप लगा के इनसे मंकीज ले लिया। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दिल्ली से आप आए हैं मैम, क्या आप दिल्ली में करते हैं और क्या आपको पता चला जिसके बाद आप यहाँ पहुंचे? एक्चुअली हम 4 इडियट का पेज जो है उसके फॉलोअर्स थे। राहुल सिंगला के साथ धीरे धीरे बात करते हुए इनकी फैमिली के साथ मेरी अटैचमेंट हो गई। ये मेरे बेटे की तरह के, मेरा बेटा ही है। एक दर्द का भी रिश्ता होता है इंसान का। तो हम लोग वहाँ से हम मंकीज की रोज देखते थे वीडियोस, रोज हम वीडियोस देखते थे। कोई उसमें डांस नहीं था, कोई ऐसा कुछ नहीं था। सारे वर्ल्ड वाइड इनको पसंद करते थे क्योंकि इनकी फैमिली ने इनके अच्छे तरह रखा हुआ था। राहुल ने वो 15 दिन के रेस्क्यू करे थे। राहुल ने बताया सब कुछ, बज्जू भी और सिम्मू की भी फैमिली की तरह रह रहे थे। जिस दिन राहुल ने वैन लॉन्च करी, उसी दिन एम्बुलेंस, उसी दिन इसको फोन आने शुरू हो गए, विजय ललारिया, पुलिस, ये सब। क्यों? ये कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी तो नहीं है ना कि इसी के पास मंकीज हैं और इसी को प्रेशर किया जाता है करनाल में, पूरे हिंदुस्तान में। करनाल में राहुल सिंगला ही क्यों? बाकी जो है, बाकी मंकीज का है। आप मेनका गांधी जी से, सरकार से, आप मीडिया वाले भी क्वेश्चन करिए, हम भी करते हैं। जो बाकी इतने मंकी, इतने बंदर जगह जगह घूम रहे हैं, मंगोलपुरी हमारा भरा पड़ा है, वो रेस्क्यू करे ना जाके। ये जो घर में 2 वक्त का खाना खा रहे थे, इनको क्यों बड़े जंगल में छोड़ा? ऑफिसर्स ने आज ना कोई एंट्री है ना कोई एग्जिट है। इनकी परमिशन के बिना इनको दिखाए बिना मंकी गांव में छोड़े गए। वीडियो आज 1 हफ्ते बाद मिल रही है। जो वीडियो राहुल को पहले दिन दिखाएगी वो भी पैसे लेके दिखाई गई, बड़ी मुश्किल से। आज जो दिखाएगी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। 1 हफ्ते से ये पागलों की तरह, अगर ये उन बच्चों को बच्चा नहीं समझता और ये मदारी खेल दिखाता होता जिन लोगों की ये है, तो क्या ये 2 बंदर और खरीद के नहीं ला सकता था?
अपने आप को फेसबुक पे फेमस वीडियो करने के आपके लिए। पास है जो उन्होंने दिखाया, वो वीडियो में वीडियो राहुल सिंगला के पास है। आज हम लोग जब खड़े हुए हैं ना, उन्होंने उनके ईमान जाग गया, ये क्या हो गया हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने आज हमारे सामने लाइव वीडियो दी है। और दूसरी बात, जो जिस विजय ललारिया जो अपने आप को बताता है ना, मैं वर्ल्ड एसोसिएशन का बंदा हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ, फलाना ढिंकाना, जो हमें किसी के डेजिग्नेशन से मतलब नहीं है, वो बंदे में अगर सच्चाई थी, उसने इंटरव्यू देके राहुल के खिलाफ इतने सारे एक्ट सिखा दिए, मतलब उसने पूरी ग्रामर सिखा दिए, सारे एक्ट समझ आ रही है, वो बंदा क्यों भागा? हम 2 घंटे जो वेलफेयर ऑफिस है वहाँ पे हम सारी लेडीजें जेंट्स जितने भी हम थे खड़े थे। अगर वो सच था, ठीक है, मैं कहती हूँ तूने केस लगाना था, एलिगेशन लगाए थे, तू क्यों भागा वहाँ से? देख के हम लोगों को ऑफिस के बैक गेट से निकल के भाग गया। हम लोग दूसरी तीसरी गवर्नमेंट बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ तक बकायदा ढूंढ के आए हैं। लाइव में आप देखिएगा, वो बंदा कहीं नहीं था। उसके ऑफिसर्स कहते हैं कि हमें नहीं पता, वो तो ऑफिसर ने बकायदा मुंह पे सामने बोला है उसका वो यहाँ पे नहीं बैठता है। बंदे ने क्या बोला था लास्ट वीडियो में भी, राहुल सिंगला को बोला था, माताजी मैं यहीं बैठता हूँ, 2 दिन बाद बच्चे आपको मिल जाएंगे, जो राहुल सिंगला की मम्मी है। और ये बंदा कहता है कि मैं यहीं बैठता हूँ, लेकिन जो अंकल जी थे, जो इंस्पेक्टर हैं वहाँ के, जिन्होंने वीडियो दी है, उन्होंने बोला है कि वो बंदा यहाँ का ऑफिसर नहीं है और उसका कोई राइट नहीं यहाँ बैठने का। ढूंढ रहे हैं? पिछले मंगलवार को उन्होंने हैंडओवर लिए बच्चे, कहीं पे एंट्री नहीं की हुई है। मैं तो वेलफेयर वालों की भी गलती बोलूंगी, अगर मैं अपना बच्चा छोड़ के जा रही हूँ, चाहे मेरा पालतू था, चाहे कुत्ता था, चाहे बिल्ली थी, वो एंट्री करेंगे ना। अगर आप अपने ऑफिस में किसी की प्रॉपर्टी रख रहे हो, बच्चे रख रहे हो, हमने इलीगल रखे थे, लीगली वो हमारा राइट था, एंट्री करोगे नहीं करोगे? बिना एंट्री के बच्चे रख लेते हो। आपने बच्चे एग्जिट किए वहाँ से, तो उसकी कहीं एंट्री की है कि हमारे यहाँ से बच्चे चले गए? नहीं दिखाया उन्होंने कुछ भी। उन्होंने बोला हमें छोड़ने के लिए बोला, हमने छोड़ दिए, लेकिन उन्होंने राहुल को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि उनको पता था कि बच्चे भागेंगे नहीं। अब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बच्चों को आप सिखा नहीं सकते हो कि तुम है ना जबरदस्ती हमारे पास आ जाना। उन्होंने उनको जो बड़ा जाल होता है, जो उसके अंदर जबरदस्ती उनको अरेस्ट करके डालने की कोशिश की। बच्चे छूट गए थे, ओपन एरिया था, वेलफेयर का ऑफिस देखना, वहाँ पे बच्चे कहीं भी भाग सकते थे, पकड़ नहीं सकते हो फिर आप। राहुल और उसकी मम्मी ब्रदर वहाँ थे, बच्चे जानते मेरी फैमिली पास है, वो भागे नहीं, राहुल के पास वापस चले गए। राहुल ने बोला इनके गले में पट्टा मत डालो, हमको फॉलोअर्स लोग बोलते हैं आप पट्टा क्यों डालते हो? उन्होंने तो लोहे की जंजीर डाली थी, बकायदा जो स्नेचिंग वाली होती है बच्चों को पकड़ने की, वो डाली थी। उसके राहुल ने बोला मैं अपने हाथ से अपने बच्चे पिंजरे में डालूंगी, लेकिन मेरे बच्चों के गले में ये मत डालो। डाल दिए बच्चे, पकड़ लिए। अगर उनको भागना होता तो उतना खुला एरिया उनको भाग नहीं सकते थे। और इन्होंने पता था कि नेक्स्ट डे अगर ये छोड़ने जाते भी हैं, इनके दिमाग में था कि फटाफट छोड़ दो। आपको क्या लग रहा है किस वजह सर प्लानिंग है, उनसे चिढ़ा जा रहा है, एम्बुलेंस चला दी इससे चिढ़ा जा रहा है, किसी की शायद राजनीति है उसमें, मतलब कोई शायद अपना नया एसोसिएशन बनाने की कोशिश कर रहा होगा। उनको लगा होगा कि राहुल अपना बना लेगा तो हमारा नहीं बनेगा, हमें कुत्ते नहीं मिलेंगे, हमें बिल्ली रेस्क्यू नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो फ्री सेवा कर रहे हैं। और जो फाउंडेशन पैसे लेके कर रही है तो उनको कौन कॉल करेगा? उस दिन से जो लोग इतना शोर मचाते हैं, उनके पास एक भी कुत्ता क्यों नहीं आया ठीक होने के लिए? मैं जानना चाहती हूँ ना, सिर्फ उतने ही कुत्ते थे। अब यहाँ और एक और चीज, किस वास्ते आए? हम तो यहाँ से कंप्लेंट डालने आए हैं कि हमारे बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए, आप रिटर्न में हमारी हमें कंप्लेंट बच्चों से मुँह चाहिए। लिखो और उनके लिए हमें डॉग प्रोवाइड कराया जाए। हम अपने लेवल पे ढूंढ रहे हैं, वो लोग सुबह जाते इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक विवाद जो लगातार बढ़ता जा रहा है, और विवाद है 2 बंदरों का जिन्हें बड़े प्यार से पाला गया। एक का नाम बजरंगी, दूसरे का नाम शीमू, लेकिन उन्हें वाइल्ड लाइफ वाले ले लेते हैं और उसके बाद जंगल में छोड़ देते हैं। हफ्ते तक वीडियो नहीं दिखाया जाता, आज वीडियो दिखाया जाता है, लेकिन उसमें वो दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं और उनके लिए इंसाफ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। 4 इडियट्स की जो एनजीओ है। मैम आप भी दिल्ली से आए हैं या आप दिल्ली से आए हैं? क्या पता चला था, कैसे आप 4 इडियट्स एनजीओ से जुड़े और अब आपको क्या पता चला जिसके बाद आपको दिल्ली से करनाल आना पड़ गया? एक्चुअली मैं तो एनिमल लवर नहीं थी, पर 4 इडियट्स की वीडियो देखने के बाद मुझे ना एनिमल से मतलब इतना लगाव हो गया है कि जब मैं 3-4 दिन से इनकी वीडियोस देख रही हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं यहाँ पे आई हूँ कि एटलीस्ट मैं भी थोड़ी हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरी ही फैमिली है और मेरी ही मंकीज है। तो इसलिए मैं दिल्ली से आई कि शायद थोड़ी सी हेल्प हमारे थ्रू हो जाए, कि मिल जाए हमारे मंकीज। आप जाके ना करनाल में इनके घर से लेके 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में पूछ सकते हो। ये मैम है, इनको मैं नहीं जानती, मैं भी इनको एज ए फैन ही जानती हूँ। आज हम पहली बार मिले। डोली मैम का इंट्रोडक्शन राहुल ने किया हुआ है, आज मैं पहली बार उनसे बाय फेस मिली हूँ। और रेखा मैम जो हैं, हम लोग सड़कों पे घूम घूम के बंदों के पास जा जाके पूछ के आएंगे। हम रात को शुगर मिल के पास आके- हम लड़कियां, हम फालतू नहीं, हम काम करती हैं, हम फैमिली चलाती हैं, हम अब्यूजिंग नहीं बोलती जाके। लेकिन हमको है ना, जो लोग चिढ़ते हैं उन्होंने बकायदा हमें अब्यूज भी बोला है। स्क्रीनशॉट्स है, वॉइस नोट्स है, सब कुछ है। हम सारी चीजें नोट कर रहे हैं, कौन कौन क्या कर रहा है। हम आवाज दे के आए हैं बच्चे को, हमने 2 घंटे बच्चों को आवाज दी है। हम घंटे भी हम शुगर मिल गए थे यहाँ पे जो करनाल में, वहाँ पे हम पैदल जंगलों में पेड़ों पे आवाजें मारी हमने। और शायद मेरे को तो हो ऐसा बच्चा। हमें लग रहा है कि मिल जाएगा, थोड़ी सी सिर्फ हेल्प चाहिए हमें गवर्नमेंट से, कि हमें हेल्प मिल जाए कुछ ये डॉग वगैरह की, क्योंकि इतना बड़ा जंगल है, हमें अकेले हम नहीं कर पाएंगे। ये लोग 6 दिन से जा रहे हैं
और मेन है कि हमें सिमू भजू चाहिए अपने इस time। बच्चे चाहिए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। जिसको पॉलिटिक्स करनी करो, अपनी सरकार को support सबर तो आए, कहीं तो बच्चे मिले इंजर्ड हैं, कैसे हैं, कहीं तो कुछ मिले। वो तो कुछ बताने को तैयार नहीं है वाइल्ड लाइफ वाले। वाइल्ड वालों के पास तो कोई रिकॉर्ड भी रिकॉर्ड ही नहीं है। दो बंदर आए भी थे कि नहीं आए थे। हमारे अगर पास तो आए थे पूरे वो रिकॉर्ड छोड़ा है ना। जाके, कोई उनके पास रिकॉर्ड जो नहीं है। ऑफिसर है वो पानीपत का रिपोर्टिंग करते हैं और वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका भी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि इनकी आवाज वाइल्ड लाइफ ऑफिसर जो हैं उन तक पहुंचेगी और पूरे मामले में एक निष्पक्षता से जांच की जाएगी और समझा जाएगा। आज ये यहाँ पर पहुंचे हैं जिला सचिवालय में करनाल के उपायुक्त निशांत यादव से मुलाकात करने, अपनी बात को रखने के लिए। बात रखते हैं तो क्या कुछ होएगा और क्या अब अगला कदम राहुल भाई? हाँ जी, अगला कदम मेरा कदम बस ये है, पहले तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डीसी जी से बात कर रहा हूँ, बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ एक रिटर्न में दे दो मेरे को, एक लिख के कि जो डॉग स्क्वाड होते हैं ना, जो ढूंढते हैं, प्लीज़ एक बार रिटर्न दे दो। मेरे बच्चे मिल जाएंगे सर जी। मैं जंगल में चला जाऊँगा, रह लूँ, लेकिन जब तक वो अपने लायक नहीं होते ना, उनको मेरे पास रहने दो। पहले जब आपका एक बार इंटरव्यू किया था, आपने ये भी कहा था कि जब वो रहने लायक हो जाएंगे मैं खुद छोड़ के जी, इन्होंने इतना प्रेशर दे दिया, पुलिस वाला फोन कर रहा है तो जेल में घेर देंगे। यार मैंने अभी एम्बुलेंस चलाई है, मैं उनकी डेली फोन आते हैं, भैया यहाँ डॉगी मरा हुआ है, डॉगी ट्रीटमेंट हो रहा है। मैं आज छोड़ के बोलता हूँ, मैं जी मैं खुद अपने पंगे में फंसा पड़ा हूँ, मैं डॉगी संभालूँ या मैं अपने बच्चे संभालूँ। उन्होंने मजबूर कर दिया। 1 हफ्ता हो गया मेरे को जंगल में धक्के खाने से। मेरी गाड़ी में अभी केले पड़े सर, सड़के हो गए बल्कि 2-3 दिन से। मैं इतने कम से कम 150-200 दर्जन तो बैठ चुका हूँ डेली के। सुबह अलग, बारिश के अंदर मेरी वीडियो पड़ी है, बारिश के अंदर वहाँ जा रहा हूँ। रात को सर वहाँ कोई जंगली जानवर होते हैं, मैं रात को, कल रात भी मैं वहाँ गया हूँ, हर 11 बजे वहाँ पे रहते हैं। बड़ा गाँव के जंगल में रात डेली सर, डेली की बात है। और इनको लग रहा था भाई पता नहीं पेज पॉपुलर है यार, पेज यार दुनिया पेज ला रही है। ये बताओ भैया, मैं आपका न्यूज़ चैनल है, देश भर के दुनिया चैनल लोग हैं, कोई आपको बोलेगा भाई करनाल ब्रेकिंग वाला तो इतने पैसे कमा रहा है, पर मैंने तो नहीं कर रहा क्या? मैंने तो करता है ना सर, हर बंदा करता है। तुम्हें क्या मतलब, तुम अपनी पॉपुलरिटी, तुम अपने यहाँ फैशन दिखा रहे हो, सब कुछ दिखा रहे हो। हमने कुछ बोला? मेरी फैमिली के बारे में एलिगेशन लगाए, मेरी बीवी करती है, मेरी भाभी ये करती है, बच्चे ना पेज बना लिया। मैं चुप रहा सर, क्योंकि मेरे बच्चे थे मेरे पास थे। मैं वहाँ क्यों, कमल जी ने बोला कि राहुल भाई हम आपकी सामने डिबेट करा देते हैं। मैंने कमल जी को, बल्कि कमल जी शायद मेरे से नाराज होगी इस बात पे कि राहुल ने हाँ करके मैंने मना इसलिए किया जी क्योंकि मेरे बच्चे नाराजगी नहीं, वो बात रखना चाह रहे थे कि दोनों पक्षों की बात रखी जाए। उसके बाद आपकी बात भी रखी थी हमने, आपके घर भी आए। हाँ, मेरे घर आए थे ना, तो मेरे को बस ये था कि वो बच्चों पे ज्यादा पंगे ना पड़े, बात बढ़ेगी, वो सेफ रहेंगे। वो लायक नहीं थे। अभी एक बच्चा 13-14 महीने का था, एक बच्ची थी जो वो मैंने दिल्ली से 5 दिन की मोमडन फैमिली थी। एक बताओ, हम अपने हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं, हमारे हनुमान जी है। लोग बना देते हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दूसरे को एक दूसरे की गाली देते हैं। अबे भाई वो तो मोमडन थे, उन्होंने उस बच्चे को, हमारे हनुमान जी को पाल के 1-1.5 महीने की, जब उन्होंने मेरे को देखा, अरे भैया हमारे घर में छोटा बच्चा है, आपके पास एक अच्छा वो है मेल है, दोनों का जोड़ा हो जाएगा, वो भी खुश रहेंगे। मुझे जो भी लग रहा है अकेला बच्चा है, दोनों की हेल्प हो जाएगी। मैंने कई उसके भी दौरान कई जिसको करंट लग जाता है, मंकियों को रेस्क्यू भी किया, ठीक करवाया, वो छोड़ा भी है। मेरे पास वीडियोज पड़ी सारी। एक किसी ने उसको पेंट कर रखा था, बंदर को पेंट, ब्लैक पेंट। मैं हैरान हो गया देख के, मैं काला बंदर कहाँ से आ गया। मैंने उसको रेस्क्यू किया, मैंने उसका ट्रीटमेंट कराया, इंजेक्शन लगवाया, बाइक का छोड़ के आया मैं। यार मैं छोड़ के आ रहा था, मैं कौन अपने सारे घर में रख रहा था, मैंने कोई शेल्टर ना लिया, ठीक है। वो कहते हैं भाई इसके पास शेल्टर नहीं है, इसके पास एनजीओ नहीं है। अब एनजीओ, मैं एनजीओ में घिरना चाहता नहीं था, मैं एनजीओ बनाना चाहता, मेरी बन गई सर एनजीओ, मजबूरी में बनानी पड़ी है इन लोगों की वजह से। मैं एनजीओ, पता कि सर एनजीओ बनती ना तो आपके पास काम बढ़ जाएगा। मैं अपना पर्सनल काम नहीं कर सकता, मैं अपनी बीवी को टाइम दे सकता। एनजीओ में सर बहुत टेंशन होती है। मैं उनसे बच रहा था कि यार एनजीओ छोड़ना, अपने घर का चल रहा है। बहुत लोगों ने डोनेशन के लिए फ़ोन किया, किसी से नहीं लिए, रिकॉर्ड है। मैंने दलजीत का नंबर दिया, माँ ये बहन अच्छा काम कर रही है, बहन अच्छा काम कर रही है, मैंने बहुत बार सपोर्ट करी है, आप उसको दे दो डोनेशन, उसको नीड है, क्योंकि वो डेली बाहर फीड करती है। मुझे कोई मतलब नहीं, वो कहाँ से लेके जा रही है, अपना टाइम तो दे रही है ना, टाइम दे रही है ना उसको। उम्मीद करते हैं कि इनकी आवाज़ को सुना जाएगा और जिला सचिवालय ये पहुंचे हैं जहां पर तमाम लोगों की फरियाद सुनी जाती है, कभी एसपी महोदय की तरफ से, कभी डीसी महोदय की तरफ से, और ये अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हैं। देखना ये होगा कि जिन बंदरों को ये ढूंढ रहे हैं, जिन्हें ये अपने बच्चे की तरह पाल रहे थे, उसमें क्या वो बंदर इन्हें मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते। हालांकि वाइल्ड लाइफ की तरफ से उन्हें बड़ा गाँव का जो जंगल है वहाँ पर
छोड़ दिया गया है, वहाँ पर तमाम बंदर होते हैं, लेकिन लगातार ये वहाँ पर जा रहे हैं अपने उन 2 बंदरों को ढूंढने के लिए जिन्होंने इन्हें बड़े प्रेम से पाला था। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब देखना ये होगा कि आगे इनकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है, क्योंकि दिल्ली से भी लोग इनके पास आए हैं, इनके साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।